जय हिंद। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वीटो जो पॉकेट वीटो है उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आइए समझते हैं क्या केस था, ये क्या चर्चा में चल रहा था, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा है। ये केस क्या था, क्या मुद्दा था। क्या होता है, जैसे किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए क्या करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल को पास किया जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। ऐसे ही जब राज्य में कोई कानून बनाना होता है तो बिल को क्या किया जाता है, विधानसभा में पास किया जाता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है उस कानून को लागू कर दिया जाता है। बिल जो है वो कानून बन जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। ऐसे ही तमिलनाडु में विधानसभा में एक बिल 2020 में पास किया गया विधानसभा से, लेकिन उस पर जो है राज्यपाल ने सिग्नेचर नहीं किए। अब राज्यपाल के ये पास जो है एक शक्ति होती है कि वो किसी भी बिल को अस्वीकृत भी कर सकता है या फिर स्वीकृति भी दे सकता है और उसको जो है बिना स्वीकृति दिए अपने पास भी रख सकता है। तो क्या था इसमें, राज्यपाल ने विधेयकों पर सहमति देने में देरी की। 2020 में जो तमिलनाडु सरकार ने बिल पास किया था उस पर जो है सहमति देने में उस पर अपनी ना सहमति जताई और ना ही हस्ताक्षर किए। कई मुद्दों को लेकर जो है ये विधेयक पास किए गए थे। उसके बाद जो है तमिलनाडु सरकार इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनिश्चित काल तक किसी बिल को नहीं रोक सकते। 3 महीने के भीतर जो है निर्णय लेना अनिवार्य है। राज्यपाल के लिए या राष्ट्रपति के लिए जो है 3 महीने के अंदर अंदर जो है निर्णय लेना अनिवार्य है। अगर इन 3 महीने के अंदर 90 दिन के अंदर अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी सहमति नहीं देते तो वह विधेयक पास माना जाएगा और कानून बन जाएगा। पॉकेट वीटो का दुरुपयोग असंवैधानिक करार दिया गया। ठीक है, समझते हैं क्या है वीटो पॉकेट। जो पॉकेट वीटो है वो क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित रख सकते हैं। उस पर वो अपनी मंजूरी दे सकते हैं उनका मन चाहे तो, लेकिन ना मंजूरी ना भी दें, ना अस्वीकृति दें और ना ही उसको वापस करें। इसे क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, भारतीय संविधान में समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय संविधान में इस जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी कि कितने दिन की अवधि के अंदर जो है राज्यपाल को या राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। यूएस में, लेकिन इसमें जो है यूएस में प्रावधान है, यूएस में अमेरिका में राष्ट्रपति 10 दिन में निर्णय ले सकता है। अगर 10 दिन में राष्ट्रपति निर्णय ना ले किसी भी विधेयक पर, किसी भी बिल पर, तो उस बिल को खुद से पास हुआ माना जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ था, ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में इसका उपयोग किया था। जो इंडियन पोस्ट थी उसको लेकर उन्होंने क्या किया, ना तो सहमति जताई और ना ही उस पर कोई सिग्नेचर किया। उन्होंने जो है अपने वीटो का, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और वो लंबित पड़ा रहा बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो वो कानून जो है इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था देश में। अब जो है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्तियाँ किस आर्टिकल के अंडर आती हैं, ये है 111 111 अनुच्छेद 111 के अंदर जो है राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो की शक्तियाँ आती हैं। क्या है इसमें, संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं, या तो वो उस पर अपनी सहमति दे दें, अगर उनका मन चाहे तो वो उस पर उसी समय जो है अपनी सहमति स्वीकृति जो है दे दें। अगर उनका मन करे तो अस्वीकृति मना भी कर दें। और अगर उन्होंने देखा कि भाई बिल में जो है कुछ संशोधन करना चाहिए या इसमें जो है पुनर्विचार करना चाहिए, तो वो उसको बिल को जो है वापस भेज सकते हैं और बोल देते हैं कि इसको जो है पुनर्विचार के लिए दिया जाए। दोबारा पास हुआ विधेयक मंजूरी देना अनिवार्य है। अगर लोकसभा और राज्यसभा से वही बिल दोबारा पास होकर वापस राष्ट्रपति के पास आता है तो उस पर राष्ट्रपति को अनिवार्य हो जाता है कि अपनी मंजूरी दें। इसमें कोई समय सीमा नहीं है। पॉकेट वीटो की संभावना जो है बढ़ जाती है। अगर राष्ट्रपति जो है एक बार बिल आया और राष्ट्रपति ने वापस नहीं किया, ना स्वीकृति दी और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, तो ये क्या होता है,
पॉकेट वीटो की संभावना जो है इसमें बढ़ जाती है। अब अनुच्छेद 200 में 200 में राज्यपाल और विधानमंडल आते हैं। 111 में होता है राष्ट्रपति की शक्तियां और 200 जो आर्टिकल 200 है इसमें है राज्यपाल का पॉकेट वीटो। इसमें क्या है, विधेयक राज्यपाल को भेजा जाता है। कोई भी विधेयक जो विधानसभा से पास होता है किसके पास भेजा जाएगा, वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के पास जो है विकल्प होंगे, या तो उसी समय अपनी सहमति दे दे, या उसी समय जो है उस पर अस्वीकृति दे दे, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो राष्ट्रपति को जो है रेफर कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। कुछ मामलों में जो है राज्यपाल राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकते हैं कि इस बिल को जो है या इस कानून को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए विचार विमर्श के लिए। अब क्या है, अनुच्छेद 111 और 200 में विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है ये पॉकेट वीटो की शक्ति अब सीमित की जा रही है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने बोल दिया है कि देश से जुड़े इन मामलों में जिन पर छात्रों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ये जो तमिलनाडु सरकार में बिल पास किए गए थे ये शिक्षा और छात्रों से संबंधित थे और इनको ज़्यादा लंबित किया गया था। 2020 से लेकर ये जो अब तक चल रहे थे, 2023 में तमिलनाडु सरकार जो है इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंची थी और अभी इस पर ये महत्वपूर्ण फैसला आया है। फैसला आने में भी जो है पूरा 1 साल इस पर लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पॉकेट वीटो की शक्ति वो है अब सीमित की जा रही है। हालिया फैसले परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो और जानकारी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।